Hello, Soul Family. Shri Swami Samhita. I hope you all are doing good. एक क्विक रीड आपके लिए। मैंने हनुमान जी का डेक खरीदा है और उनमें से अपने कलेक्टिव के लिए कार्ड्स निकाले हैं। तो जिनसे भी ये रेजोनेट होगा उन तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की है। फर्स्टली आपको गाइड किया जा रहा है कि आप जो भी है वो सच बोलें, बिल्कुल निडर होके बोलें। अ, जैसे कभी-कभी हम बोलते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, इसके लिए है ना कहना टाल देते हैं या हामी भर देते हैं कि हाँ कुछ कोई नहीं। बट ऐसा नहीं है। सामने वाले को बुरा भी लगे तो भी आपको सच ही बोलना है। मे बी यू डोंट हैव टू शाउट और समथिंग, बट आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, बट वो सच ही रखिएगा। अगर आपको इस चीज़ में तकलीफ़ हो रही है तो सच बोलने में, या आपको ऐसा लगता है मैं किसी को हर्ट कर दूँ, थोड़ा फ़ियर आ जाता है कि अपने हैं मैं कैसे बोल दूँ, एक साथ रहेंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, तो यू आर बीइंग सजेस्टेड कि आप लैपिस lazuli क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं और ऑरेंज तिलक को थ्रोट पे लगा सकते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे। ऑल्सो इफ़ पॉसिबल आप थोड़ा, अगर आप बोलने से आपको आपको सच बोलने में थोड़ा इशू हो रहा है, आप बोलना तो चाहते, आपको भी अंदर से तकलीफ होती है, तो इनिशियली आई वुड से कि आप जर्नलिंग करें और उसमें जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। आपके फियर्स भी लिख लीजिए कि आपको अगर डर लगता है कि इससे किसी को नुकसान होगा या किसी को बुरा लग जाएगा, किसी का रिलेशनशिप टूट जाएगा, भ्रम टूट जाएगा, थोड़ा होपलेसनेस फील कर सकते हैं। कभी कभी हम जो सच बोल लेते हैं तो किसी की उम्मीद ना टूट जाए, तो आपको वो बात कैसे कहनी है वो अपने आप आ जाएगी। ओके। और आपका इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सेकेंडली आपको बोला जाए कि बी अ होप। मतलब जैसे हनुमान जी सीता जी जब कैद में थी तो उनके लिए एक होप बन के गए थे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप भी अगर किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को एनकरेज कर सकते हैं, जो भी अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। मे बी यू नो समबडी हु स्ट्रगलिंग विथ फाइनेंस, या उनके स्टडीज़ में, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप उससे गुजर चुके हो और आपको पता है कि एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है और थोड़े दिन के बाद में वो निकल जाएगा अपने आप। तो आप उनको होप बंधा सकते हैं कि कोई नहीं, धीरज रखो। और अगर आप खुद इससे जा जूझ रहे हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके जो रेड फ्लैग होता है जहाँ पे श्री राम लिखा हुआ होता है वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। बिकॉज ये जो बैनर है उनका, वो इट सिंबलाइजेस विक्ट्री, प्रोटेक्शन एंड हनुमान जी प्रेजेंस। तो आप यू कैन बी, अगर आप खुद होप खो रहे हैं तो अपने आप अंदर उस होप को जगाइए, और अगर दूसरों को होप आप दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो बी दैट गाइडिंग लाइट इन देयर लाइफ। तीसरा है इनर पीस। ये जो कार्ड है ये उल्टा आया था। यूजुअली मैं उल्टे रीड्स नहीं करती, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है, इफ़ यू नो करेंटली सोलर फ्लेयर्स बहुत सारे हो रहे हैं, काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, अर्थ मदर अर्थ पर्ज कर रही है। तो हम भी उससे ऑब्वियसली जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं या जो भी मेडिटेशन करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव में कुछ हलचल हुई तो अपना इनर पीस भी डगमगा सकता है। तो हमें अपने इनर पीस के लिए कॉन्शियसली वर्क करना है। सो अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है, या हो सकता है आजू बाजू में जैसे लास्ट 2 दिन से मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि आई वॉज इन इनर पीस, बट बाहर के कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे थे जो यू कैन से इट वाज माय एग्जाम। और क्योंकि नीचे भी रोड पे भी मैं सुनाई दे रहा था कुछ ना कुछ झगड़े, तो आप आपकी इनर पीस को बचा के रखिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए। और दूसरा है
उन्होंने जैसे हनुमान जी कहते हैं इसमें इस कार्ड में कि जैसे उनको इनर पीस मिला उनके डिवोशन टू लॉर्ड राम। तो आपको किस खुशी में जिस भी चीज़ में खुशी मिलती है, मे बी ड्राइंग, पेंटिंग, लाइक लॉन्ग वॉक्स इन मदर नेचर, या आपको जर्नल करना है, आपको कोई बुक पढ़ना है, या इट कैन बी आपको कोई पूरा कार्टून मूवी देखनी है, हो सकता है आपको वो पसंद हो, या कॉमेडी मूवी देखनी है, जो भी आपको अच्छा महसूस कराए वो आप कीजिए। और आपके स्पिरिचुअल जो भी आप रिचुअल्स करते हैं उससे अगर हो सकता है आपका मन ना करे, लेकिन ट्राई कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स उसमें बैठ जाइए। अ, हो सके तो आप फास्ट कर सकते हैं उस दिन, या आप इतना तो कीजिए कि आप ये, क्योंकि मुझे भी एक बहुत बार गाइडेंस है, आप आपके खुद के हाथों का बनाया हुआ खाइए या घर पे बना हुआ खाना खाइए। खाना खाने से पहले उससे ब्लेस कीजिए, क्योंकि वी ऑल नो कि वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स और हर एक इमोशन एनर्जी होता है, इट्स एनर्जी इन मोशन। सो अगर कुछ गुस्से में या कुछ क्योटिक सिचुएशन में आप वो खाना खा रहे हैं तो आप ना खाएं। और स्पेसिफिकली होटल्स और जहाँ से हम ऑर्डर करके लाते हैं, आपको नहीं पता होता है कि उसमें अंदर किचन में क्या, मे बी वो शेफ वॉज फीलिंग डाउन, ही वॉज सिक, और उनका कुछ अंदर झगड़ा हो गया हो। सो एवरीथिंग मैटर्स, और उसमें क्या चीज़ें डलती है, इफ़ बहुत मिर्ची डली हमें अच्छा लगता है, बट इट्स ऑल्सो स्पाइस, और वो एंगर को बढ़ावा देता है। तो आपको जैसे सात्विक सात्विक खाना खाएं। और मुझे ऐसा बोलना है कि एकदम फूड, कंफर्ट फूड जैसा भी जो भी आपको हो, बट वो आप खुद बना के पीसफुल बना के खाएं। कहीं बाहर बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए अनलेस एंड अनटिल आपके सामने बना हो, पता है कि पीसफुल सिचुएशन में हो। ऑल्सो इफ पॉसिबल ज़्यादा स्पाइसी या फ्राइड फूड आप अवॉइड कीजिए। आई नो बारिश का सीज़न है, बट फिर भी आप अवॉइड कीजिए। तो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा होगा तो मुझे डेफिनेटली बोल दीजिएगा। एंड ऑल्सो वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक में, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। तो हो सकता है कि ये जो मैं बोल रही थी कि किसी का इनर पीस लग रहा है, या किसी को होपलेसनेस लग रहा हो, तो हो सकता है आपके आजू बाजू के जो आपके ऑरा से ट्रिगर होते हैं उनके अवेकनिंग टाइम हुआ हो। तो आप उनको एक लाइट का प्रोटेक्टिव शील्ड उनके ऊपर डाल सकते हैं कि उन्हें उनका मार्ग मिले। आपको बस इतना ही आप उनको बोल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। श्री स्वामी समर्थ।